नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। चक्र परिचय के क्रम में आज हम अनाहत चक्र का वर्णन करेंगे और देखेंगे कि अनाहत चक्र के विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया। तो देखते हैं अनाहत चक्र के ज्ञान ध्यान का क्या फल होता है। शिव संहिता के श्लोक संख्या 116, 117 और 118 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इन्हें ध्यान से देखिए। तो देखते हैं श्लोक संख्या 116 क्या कहता है। हृदये अनाहतं नाम चतुर्थ पंकजं भवेत् कादिठान्तार्थ संस्थानम द्वादशच्छद शोभितम। अब देखते हैं क्या कहा गया इसमें। हृदय में अनाहत नाम का चतुर्थ कमल है। ये हृदय में स्थित है और इसका नाम है अनाहत। यह चौथा कमल है। ये 12 दल का है। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये हैं 12 और अतीव रक्त वर्ण है और इसका जो रंग है वो है रक्त वर्ण, यानी रक्त की तरह लाल रंग का। तो कहा गया इसके दलों पर क्रमशः क से लेकर ठ तक, यानी ये वर्णाक्षर इसके दलों पर स्थित हैं और वो हैं क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट और ठ। तो ये जो अक्षर हैं ये इसके दलों पर स्थित हैं और यह 12 वर्ण हैं। संख्या में कुल 12 हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो परम तेज रूप प्रकाश से शोभायमान हैं, यह हृदय कमल ही आत्मदेव के निवास का एवं सभी की परम प्रसन्नता का स्थान कहलाता है। जैसे मूलाधार में स्वयंभू लिंग स्थित है, वैसे ही इस कमल में परम तेजोमय ज्योति स्वरूप बाणलिंग प्रतिष्ठित है, जिसका स्मरण करने मात्र से दृष्टादृष्ट समस्त विषयों का ज्ञान का फल मिलता है। दृष्टादृष्ट मीन्स दृष्ट और अदृष्ट, यानी देखे हुए और न देखे हुए, दोनों प्रकार की। तो इस विषय में श्लोक संख्या 117 में कहा गया, अतिशोणम वायुबीजम प्रसाद स्थानमीप्सितम। आगे कहते हैं पद्मस्थम तत्परम तेजो बाणलिंग प्रकीर्तितम। तो बाणलिंग नाम से इसको कहा गया। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 118 में, तस्य स्मरण मात्रेण दृष्टादृष्ट फलम लभेत सिद्ध पिनाको यत्रास्ते काकिनो यत्र देवता। काकिनी यत्र देवता। तो देखते हैं इस पूरे श्लोक का क्या अर्थ है। श्लोक संख्या 118, तस्य स्मरण मात्रेण दृष्टादृष्ट फलम भवेत। इस बाणलिंग के स्मरण मात्र से ही दृष्ट और अदृष्ट वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। आगे कहते हैं सिद्ध पिनाकी यत्रास्ते काकिनी यत्र देवता। तो यहाँ पर कहा गया क्षमा करें, यहाँ पर पिनाकी नाम के सिद्ध देव और काकिनी नाम की दैवी शक्ति का निवास है। यहाँ के अधिपति देव साक्षात ईश्वर हैं। तो कहा गया यह महरलोक का स्थान है। यह षटकोणाकार, इसका आकार कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, षटकोणाकार, यानी 6 कोणों के आकार का ये है। आगे कहते हैं मेघ समान नील वर्ण वायु तत्व का है। इसका बीज यम है। यहाँ के रक्षक देवता प्राणवायु हैं। तो इसका जो रंग है
वो नीला है। 6 कोणाकार है, रंग नीला है, बीज यम है और रक्षक देवता वायु हैं। अब आते हैं श्लोक संख्या 119, 120 और 121 पर, जो कि शिव संहिता से लिए गए हैं, और देखते हैं कि इन श्लोकों में क्या ज्ञान दिया गया है। ये श्लोक भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए। कहा गया, इस प्रकार जो योगी हृदय पद्म में सतत ध्यान करता है, सतत मीन्स कंटिन्यूअस, निरंतर। तो कहा गया, इस प्रकार जो योगी हृदय पद्म में, यानी अपने हृदय में, जो हृदय में एक कमल है उसका ध्यान करते हुए, अपने हार्ट का ध्यान करते हुए, हार्टफुलनेस जो एक ध्यान प्रक्रिया है, वो बहुत हद तक इसी अनाहत चक्र की पूर्ण तांत्रिक और यौगिक विधियों से ली गई विधा है, जो आजकल वेस्ट में और ईस्ट एशिया में बहुत प्रचलित हो रही है। हार्टफुलनेस, इसमें हार्ट पर जिस प्रकार से ध्यान लगाया जाता है, उसका बेस, उसका आधार, उसका सोर्स, उसकी रूट, यही शिव संहिता के श्लोक हैं, जहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया है कि अनाहत चक्र की क्या स्थिति है और इसके ज्ञान ध्यान का क्या फल होता है। तो हार्टफुलनेस की बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो यहीं शिव संहिता से ही ली गई हैं। तो देखते हैं श्लोक संख्या 119, 120 और 121 क्या कहता है। तो कहते हैं, इस प्रकार योगी हृदय पद्म में सतत ध्यान जो योगी करता है, उसके लिए देवताओं की स्त्रियां भी, कहा गया, काम आर्त होकर व्यथित होती हैं और उस योगी को वरना चाहती हैं। यानी उस योगी के लिए उनके मन में काम वासना जागती है और वो उस योगी को पाना चाहती हैं, देवताओं की स्त्रियां भी। इसके लिए कहा गया श्लोक संख्या 119 में, क्षुभ्यन्ते तस्य कांता वै कामार्ता दिव्य योषितः। देवताओं की स्त्रियां भी ऐसे योगी से प्रभावित हो जाती हैं। आगे कहा गया श्लोक संख्या 120 में, उस योगी को भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल का अप्रतिम ज्ञान होता है तथा दूर का सुनने व देखने की क्षमता आ जाती है। अब ये इसकी सिद्धि है, ये अनाहत योग के साधक की सिद्धि है। ये अनाहत योग करने वाले योगी अथवा साधक, जो भी इसको सतत निरंतर कंटिन्यूस कर रहा है, उसको प्राप्त होने वाला बाई प्रोडक्ट है, जिसका स्पष्ट वर्णन कर दिया गया है। कहा गया है, ज्ञानंचा प्रतिमं तस्य त्रिकाल विषयम भवेत। तो ऐसे योगी को कैसा ज्ञान हो जाता है? भूत, वर्तमान, भविष्य और त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है। तथा आगे इसी श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 120 में, दूर श्रुतिर दूर दृष्टिः स्वेच्छया खगताम व्रजेत। तो दूर की बातें, बहुत दूर की बातें सुनाई देने लगती हैं, बहुत दूर की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यानी दूर कोई घटना हो रही हो या दूर कोई बात कही जा रही हो, तो ऐसी बातों का, ऐसे असंभव कार्य का भी ज्ञान हमको हो सकता है यदि हम अनाहत चक्र की साधना करें। इसका एक उदाहरण ये है कि जैसे
महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र ने संजय से जब युद्ध का आंखों देखा हाल पूछा तो संजय ने वहीं बैठे बैठे अपनी दूरदृष्टि के द्वारा कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में जो भी घटनाएं हो रही थीं, जो भी बातें की जा रही थीं, जो भी उपदेश दिए जा रहे थे, वो सब का सब जैसे का तैसा धृतराष्ट्र को सुना दिया था। तो ये दूरदृष्टि और दूर श्रवण की जो सिद्धियां हैं, यह भी अनाहत योग के निरंतर अभ्यास से प्राप्त होती हैं। तो आगे कहते हैं श्लोक संख्या 121 में, इसमें कहा गया सिद्धानां दर्शनं चापि योगिनी दर्शनं तथा भवेत् खेचर सिद्धिश्च खेचराणां जयस्तथा। यह श्लोक संख्या 121 है और इसमें कहा गया आकाश गमन का सामर्थ्य होने से वह देवगणों को जय करता है। यानी उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो देवताओं के समान आकाश में गमन कर सकता है, आकाश में चल सकता है, आकाश में घूम फिर सकता है। इसके अतिरिक्त उसको आकाशगामी सिद्ध व योगिनियों के दर्शन होते हैं। तो स्पष्ट कहा गया श्लोक संख्या 121 में, सिद्धानां दर्शनं चापि योगिनी दर्शनम तथा। तो उसको अनाहत चक्र में ध्यान लगाते लगाते इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से आकाश में जहाँ चाहें गमन कर सकता है, वहाँ पर उसको सिद्ध और योगिनियों के दर्शन होते हैं। तो आगे कहा गया भवेत खेचर सिद्धिश्च खेचराणां जयस्तथा। तो आगे कहा गया हृदय कमल में स्थित द्वितीय पर ज्योतिर्मय वाणलिंग का नित्य ध्यान करने वाले योगी को इस प्रकार खेचरी एवं भूचरी सिद्ध होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह हृदय कमल के ज्ञान ध्यान का वर्णन एवं महात्म्य कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान है। वहाँ के दिव्य विभूति एवं ऐश्वर्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसीलिए ब्रह्मादि सकल देवता भी इसको गुप्त रखते हैं। तो ये अनाहत चक्र का जो ज्ञान है, जो हमने आपके साथ शेयर किया, ये अत्यंत गुप्त और दुर्लभ ज्ञान है। और इसकी ये जो विशेषताएं हैं, जैसा हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित हैं, हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं, ये विशेषताएं आम जनों की समझ से बहुत परे हैं। इसीलिए इनको कहा गया कि ब्रह्मा आदि देवता भी इनको गुप्त रखते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से आपके लिए इस प्रकार की सामग्री को लेकर के आते हैं। बताइए प्रयास ये कैसा लगा आपको। अब हमने अनाहत चक्र के वर्णन के क्रम में शिव संहिता के श्लोक संख्या 116, 117, 118, 119, 120 और 121 यानी कि अनाहत चक्र के ध्यान का जो फल होता है वो हमने जाना 6 श्लोकों में। और ये 6 के 6 श्लोक आपकी स्क्रीन पर हम निरंतर दिखा रहे हैं। आप इन्हें नोट करिए फर्दर रेफरेंस के लिए, जिससे कि आप जब भी इन श्लोकों में छुपे हुए रहस्यों को जानना और अभ्यास करना चाहें तो जब इच्छा हो आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये आज के अंक में हमने अनाहत चक्र का वर्णन किया। अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इसकी कमियां भी बताइए और इसमें कुछ यदि ऐड करना रह गया हो तो वो भी बताइए। चक्र परिचय के क्रम में
आज हमने अनाहत चक्र को लिया है। अब इससे अगला चक्र हम कर लेंगे और वो होगा विशुद्धि चक्र। तो चक्रों का परिचय इसी प्रकार से जारी रहेगा और इसके अतिरिक्त बीच बीच में यदि समय मिला तो जो सीरीज़ पहले से ही चल रही हैं और जो अधूरी पड़ी हुई हैं या जिनमें 1 या 2 वीडियोस ही पड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास आपके सहयोग से जारी रखेंगे। तो आज के अंक में यहीं तक। अवश्य बताइए कि अनाहत चक्र के विषय में आपको जानकारी कैसी लगी। कल हम विशुद्धि चक्र की चर्चा करेंगे और उसके ज्ञान ध्यान का क्या फल होता है, इस बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।